दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, राजनीतिक टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और साथ में नीट को क्लीन कैसे किया जाए उससे लेकर भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जी हाँ, नीट परीक्षा को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। मेडिकल के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में जमकर धांधली हुई है, इसे रद्द किया जाए। और ये एक ऐसा विषय है जिसे लेकर हर कोई हैरान है, परेशान है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हाँ एनटीए का बड़ा फेल्योर है और इस पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर सख्त है और दोबारा से इसकी एक और डेट जारी हुई है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई भी घटना इसमें नहीं हुई है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हंगामा जारी है, बात बच्चों के भविष्य की है। आखिर ऐसा क्यों? और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर डीके शर्मा जी हैं, जो शिक्षाविद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डीके शर्मा जी आपके पास ही आ रहा हूं। अगर आप देखें कि ऐसा कहा जा रहा है कि 1563 जो छात्र थे उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, बस शायद यही वजह रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि इसमें पूरी सेटिंग गेटिंग चली है, या इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो पेपर था वो लीक हुआ होगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कि एक कोचिंग माफिया शब्द बीते दिनों बहुत चला, तो उसकी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसमें पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर जो भी गड़बड़ हुई है उससे लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? आप खुद एक शिक्षाविद हैं कि इसमें एनटीए धोखा कहाँ खा गया? देखिए, जहाँ तक ये बात है एनटीए की बात, ये बात हम भी कह सकते हैं कि ये जो बात वो कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं हो रहा है। हमें भी यकीन नहीं हो रहा है और बच्चों को भी नहीं हो रहा है। आज 24 लाख बच्चे पूरे देश में मान लिया अपियर होते हैं। 5 मई को उसकी परीक्षा होती है, 14 जून को रिजल्ट आना है। आपने पहले निकाल दी, एक बात। दूसरी बात, जो 1563 की जो सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर किया कि ये टेस्ट हो और या तो फिर वो 23 जून को टेस्ट हो और 30 को रिजल्ट आ जाए। हाँ। सवाल है कि सिर्फ एक पक्ष है ये। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप ग्रेस मार्क्स दिए और उसको मार्क्स माइनस करके, ये एक छोटे से 1563 की बात है। सवाल सबसे बड़ा है कि पेपर लीक का मामला और प्लस 67 ऐसे बच्चे जिनको 720 के 720 आ रहे हैं, एक ही सेंटर से आ रहे हैं, एक ही सेंटर से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संशय पैदा करता है और ये बच्चे साल से 3-3, 4-4 साल लगे रहते हैं। बच्चों का भविष्य है, परिवार के लगे रहते हैं। ये कोटा, दिल्ली, बॉम्बे सब जगह बच्चे लगे रहते हैं। और ये आज एनटीए की बात ही नहीं है, मेडिकल का हो, कोई भी एग्जाम देखिए, सब जगह ये अब धांधली शुरू हो गई है। तो बिल्कुल एक्चुअली हमको लगता है, हम लोग तो एपेक्स कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर कोई कमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन रीथिंकिंग की आवश्यकता है इस पर। बच्चे जो करें सीबीआई इंक्वायरी हो या फिर इसका ब्रॉडर सेंस में इंक्वायरी हो, ये आवश्यक है मेरे लिहाज से। बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई इसमें। बच्चे पढ़ते हैं साल साल भर, बच्चों के पेरेंट्स का पैसा खर्च होता है, गरीब बच्चों का। और ये जितनी चीज़ें आ रही हैं इसमें, ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें संदेह के स्कोप नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन है। आप इसके बाद बहुत सारे ओमआर सीट फटे हुए मिल रहे हैं। हाँ। आप डिले से आप क्यों पेपर दे रहे हो, ओमआर सीट क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं? बहुत बड़ा लैकनिंग है ना। आप इतने बड़े, मान लीजिए एनटीए हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसका एग्ज़ाम आप करते हैं, साल भर इसकी तैयारी करते हैं और आपके एंड पे ये चूक हो जाती है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सिर्फ कह देने से, क्योंकि इतने बड़े बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और एक भरोसा करता है। उस भरोसे से लोग लगे रहते हैं, 2-2, 3-3 साल से लगे रहते हैं बेचारे। तो बट ने उस भरोसे को निर्वाह करना तो आपका काम, एनटी का काम है। अच्छा, केडी शर्मा जी, अगर डीके शर्मा जी अगर देखें आप, एक महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है कि केवल 1563 बच्चों की बात नहीं है ये। अगर इसे पूरे सिस्टम को दोबारा से देखा जाए तो जो तैयारियों का जो एक सेटअप है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो बड़े परेशान रहे होंगे कि ये क्या हुआ। अगर ये कैसे माने कि केवल 1563 बच्चे या 67 बच्चे ही अब उस सिस्टम में हैं, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो वो तो जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं सभी के साथ हुई होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से हम एग्री करते हैं आपकी बात से।
हमसे बोल सकते एग्री करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है, तो उस पर एपेक्स कोर्ट है, उस पर हम कोई छींटाकशी नहीं कर हाँ, सकते नहीं नहीं बैठ के। बिल्कुल। लेकिन हमारा मानना है कि रियली व्यापक मानवीय घोटाले हुए हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप सिर्फ 1563 का करके फिल्टर कर दिया कि इसको रीटेस्ट करवा दीजिए। बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं बेचारे, चीख चिल्ला रहे हैं बेचारे। वो सीबीआई आज शायद अर्जी गई है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, आज एडमिट हुआ है। अगली जुलाई, वो 8 जुलाई का डेट दिया उन्होंने अभी डेट, वो सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई आगे भी होगी। नहीं बिल्कुल, देश के अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना है, मतलब एनटीए का फेलियर तो यही है। सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप ना करे तो क्या हो, मतलब ये एक बड़ी चीज है। देखिए इसलिए कहते हैं कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सबका विश्वास है, और ये बच्चों के भविष्य की बात है, तो कोर्ट भी उस चीज को जानता है, और इसीलिए शायद बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी, क्योंकि मामला संदेहास्पद है। ये आप कह ही रहे हैं। अनुज आत्रे जी भी हमारे साथ हैं। अनुज भाई एक नीट को लेकर ऐसा कहा जाता था कि भाई बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंसी है एनटीए, वो नीट की परीक्षा करा रही है, और नीट देश के डॉक्टर्स देता है हमें, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे तैयारियां करते हैं। लेकिन ऐसे में नीट के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद सामने आए हैं वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। और अगर आप देखें, एक आम भाषा में एक शब्द है नीट क्लीन, तो आज वो नीट जो है वो क्लीन कैसे हो, इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, ये अच्छी बात है, और बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, वास्तव में उनके साथ न्याय होना चाहिए, और अगर इसमें कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी हुई है वो भी सामने आनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कांग्रेस इसे कैसे देखती है, और आज जो स्थितियां हैं उसे लेकर क्या हो कि जो बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। अनुज भाई। जी देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य और विडंबना इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, देश की जनता को ये है कि अगर कोई गलती हो जाती है, यदि हम कहते हैं कि आप साफ सुथरे हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, आपका कोई व्यक्ति इस मामले में संलिप्त नहीं, लेकिन गलती हुई है तो गलती को स्वीकार लीजिए। ये देश के 24 लाख छात्रों का, इस देश के होनहार बच्चों के भविष्य का सवाल है, और उन बच्चों का भविष्य का सवाल है कि जिनके हाथों में हमारी देश की जनता, गरीब हो या अमीर हो या चाहे किसी भी क्लास की हो, उनके स्वास्थ्य और उनका जीवन उनके हाथों में जाना जी। तो आखिर क्यों हम इसको, जो आपने नीट को क्लीन करने को बोला, हम नीटें क्लीन तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, और पूरी की पूरी व्यवस्था जो एनटीए ने जो करवाया है, ये इस पे पूरा दाग लग गया है। स्पष्ट हो गया है कि ये पेपर लीक हुआ है। ये केवल जो कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से 1563 बच्चों का जो मामला, केवल वही उसको हाईलाइट किया गया है कि ग्रेस मार्क्स वाला, लेकिन ग्रेस मार्क्स तो गलत दिए गए हैं, उसमें निश्चित तौर पे अनियमितता हुई है, और उनको एक किसी न किसी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फेवर करने के लिए इस तरह से मार्क्स दिए गए हैं, ये भी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन 24 लाख में से आप 1563 बच्चों का रीटेस्ट करवा करके आप पूरी की पूरी जो पेपर प्रोसेस है उसको कैसे क्लीन करते हैं? सवाल ये उठता है कि तमाम देश के हर स्टेट के जो स्टूडेंट्स से मीडिया चैनल्स में चल रहे हैं, मैं साधुवाद दूंगा तमाम आपके चैनल को और सभी चैनल को जो हिम्मत दिखा करके उनके इंटरव्यूज चला रहे हैं, सब बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर सामने आए हैं। गुजरात जैसे स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में तमाम पेपर्स के बंडल मिले हैं, जले हुए पेपर मिले हैं, जो उससे टैली होते हैं कि हाँ ये पेपर वही पेपर है, और उससे पहले का पेपर लोगों के पास आ गया था, और ये मुन्ना भाई तमाम सेंटर पे बैठ करके पेपर्स करवा रहे थे। तो आखिर जब पेपर लीक हुआ है, ये खाली ग्रेस मार्क्स तक इसको उलझा करके और उसको दबाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उचित नहीं है। जब गलती हो गई है, आप इसको क्यों नहीं सुधार करना चाहते? क्यों हर मामले में आप जिद पे अड़ करके बैठ जाते हैं? चाहे इस देश के स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे इस देश के किसानों की बात हो, चाहे इस देश की महिलाओं की बात हो, अगर कोई आपसे गलती होती है और वो आपके दर पे आकर के आपसे मांग करते हैं, आप इतने अहंकारी हो गए, इतने हठधर्मी हो गए कि किसी की सुनेंगे नहीं, जो आपने कर दिया ठीक है या गलत है उससे हटेंगे नहीं। आप क्यों नहीं इसको रीटेस्ट करवा देते हैं? जब तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये सरासर गलत हुआ है, मार्किंग गलत हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो उस पर क्यों ये सरकार इसमें लगी? अनुज भाई आपको नहीं लगता कि एक कोचिंग माफिया बीच में चले, उसको लेकर बड़ा विवाद भी रहा था, चाहे वो कोटा की बात हो चाहे कहीं और की बात हो, बहुत जगह से इस तरीके की चीजें आई थी कि भाई जो कोचिंग माफिया होते हैं, कोचिंग्स चलाते हैं बड़े बड़े, ऐसा नहीं मैं सभी को लेकर कह रहा हूं, लेकिन जहां आरोप लगते रहे हैं इस तरीके की चीजें आती रही हैं सामने, तो वो एक बहुत बड़ा गैंग बनता जा रहा है। ये जो कंपटीशन का जमाना चल गया कि मेरे यहाँ से 2 बच्चे जाएंगे तो कल को 50 और आएंगे, तैयारी कर दें, इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए ये नेक्सस है,
ये कोई इतना बड़ा जो ये चल रहा है किसी एक व्यक्ति, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बस की नहीं है। पूरे देश में जो है हर स्टेट वाइड, हर डिस्ट्रिक्ट वाइड जो ये चल रहा है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा ये गैंग चल रहा है। और इसको जो है इन 10 सालों में ये फल फूलने का काम जिनकी नाक के नीचे हुआ है, ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जब अब चीजें खुल गई, देश के सामने आ रही और आपकी भी आंखें खुल जानी, तो उसको क्यों नहीं दोबारा से नए सिरे से आप करवा करके और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आप नीट के टेस्ट दोबारा करवाने में क्या फर्क है? जब स्टूडेंट्स तैयार हैं, जिन्होंने पेपर दिए, कहते हैं हम दोबारा कर आइए, हम दोबारा पेपर देने को तैयार हैं, तो इनको क्या आपत्ति थी? क्यों ये इस बात में फंसे हैं? हमारा स्पष्ट कहना है, कांग्रेस पार्टी 2 दिन से ये बात बोल रही है कि ये केवल ग्रेस मार्क्स का इशू नहीं है, ये पेपर लीक का भी इशू है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? पर अनुज जी, अगर अगर केंद्रीय मंत्री जी को देखें, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर बयान दिया है कि पेपर लीक का तो मामला लिया, लेकिन एनटीए से कहीं ना कहीं चूक हुई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसकी जांच होगी और सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, खाली ये एक रटा रटा है और एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट दे देना कि जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उससे क्या उनका भविष्य बच्चों का बच जाएगा? क्या उन स्टूडेंट्स के भविष्य पे आप जो उनके साथ कुठाराघात हुआ है वो हो जाएगा? और जिस तरह से कल मैं सुन रहा था, एक स्टूडेंट ने बोला है कि ये जो इनका डिसीजन लिया है, अब उसमें से कई बच्चे जो है जो रिटेन होंगे, वो अगले साल फिर उन्हीं 12th के स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, तो वो 1 साल का उनको जो है ग्रेस पीरियड और मिल जाएगा। 1 साल का वो जो जो ड्रॉप स्टूडेंट्स होंगे वो उन फ्रेशर के साथ बैठेंगे, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा? क्या आप कंपटीशन को इस तरह से और उनको जो है कहीं ना कहीं दबाव का वो काम नहीं कर रहे हैं? तो क्यों इस तरह से आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि जिससे करंट भी, वर्तमान भी परेशान हो रहा है, अगले साल का हमारा भविष्य भी परेशान हो रहा है, और इस देश का भविष्य, इस देश का जो स्वास्थ्य जिनके हाथों में जाने जा रहा है, आप कितने गलत हाथों में सौंपते जा रहे हैं? हमने देखा है कि अभी किस तरह से सरकार की, इनकी भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ डिपार्टमेंट में लगातार इनकी विफलता होती जा रही है। आज हम लोगों को ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जो डॉक्टर जिनके हाथों में लोगों की जाने जानी, जो डॉक्टर इस धरती पे जो है भगवान का रूप कहा जाता है, कम से कम वो तो एक अच्छे निकल करके आ जाए। कम से कम उसमें तो वहाँ भाई भतीजावाद और पैसे का जो लेन देन चल रहा है वो ना हो। जो जो टैलेंटेड हैं, जिन लोगों को नॉलेज है, केवल वही डॉक्टर बन के आए। नहीं तो ये मुन्ना भाई जो देश में डॉक्टर चल रहे हैं, जिनके हाथों में लोगों का जीवन खतरे में रहता है, और कितने ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि गलत डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट पहुंचने के साथ गलत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से लोगों की जानें चली गई, या उनको कहीं ना कहीं गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से उनके शरीर में अंग दोष हो गया है। तो ये चीजें कब रुकी? अच्छा अनुज भाई, अगर देखें, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि छात्रों का मामला है, वो भी 24 लाख छात्र, वो भी युवा, तो उसे लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीतिक विषय है ही नहीं, इस पे राजनीति होनी ही नहीं। इस पे हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो कभी, हम चाहते हैं, देखिए कभी बताइए, कभी बोला इतने सालों में कुछ नहीं, लेकिन जब अब इस तरह से हो रहा है और ये अंधी बहरी भारतीय जनता पार्टी जो है सुन नहीं रही है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को अपने जो भविष्य छोड़ करके जंतर मंतर पे धरने पर बैठना पड़ रहा है, उनके माँ बाप को धरने पर बैठ रहा है पड़ रहा है, उनके देखिए पेरेंट्स के क्या हाल हो रहे हैं, बच्चों के क्या हाल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या उनकी आवाज उठाने का प्रयास, उनके आवाज उठाने का काम नहीं करना है? हम तो कहते हैं ये नौबत आने क्यों दे रहे? जब पता चल गया, सीधा सीधा इतना बड़ा मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया मामला, और आप अभी भी उसको लीपापोती और उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। हम कहते हैं कि जो गलती हुई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए, आप अपने ऊपर मत ठीकरा फोड़िए, किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों का भविष्य संवार दीजिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चलिए अमित भाई, बच्चों के भविष्य की बात है, कांग्रेस कह रही है हम राजनीति नहीं कर रहे, हम केवल उस मुद्दे को सामने ला रहे हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ अगर देखें, एनटीए का फेलियर, ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं। ऐसे में क्योंकि सरकार आपकी आई है और ये एक ऐसा मामला है जिससे लेकर हर किसी की नज़र भी है कि आखिर इस तरीके की बड़ी घटना होती है और बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, वो भी वैसे बच्चे जो हमारे देश का ऐसा भविष्य है वास्तव में, जो हमारी जिंदगियां जिनके हाथ में रहने वाली है, तो ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई है वो तो बनती है। क्या कहेंगे आप कांग्रेस के आरोपों को लेकर भी, और नीट कैसे क्लीन हो इसे लेकर भी अमित भाई? संजय जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। इस प्रमुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे आपने उठाया है।
देखिए, कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप बीजेपी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको साथ में मिलकर आना चाहिए, काम करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अभी इन्होंने कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने कहा कि कहीं पेपर जले हुए मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है। तो क्या आपने उन साक्ष्यों को सिक्योर किया और उसे प्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने? नहीं किया। आप बस ये वंडर फैलाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम डॉक्टर्स तो अच्छे दीजिए। मान्यवर, आपके जमाने में सिर्फ एक एम्स हुआ करती थी। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तब जाकर एम्स का विस्तार हुआ और अन्य शहरों तक एम्स को चालू किया गया। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर बात किया कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एग्जाम्स हो रहे हैं, देखिए नीट जो एनटीए जो है, एनटीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं करवाती है, एनटीए अन्य 17 एग्जाम्स भी कराती है। एक तरीके से आंख बंद करके एनटीए पे इल्जाम लगा देना बहुत ही आसान है। लेकिन जो हम माननीय मंत्री जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि नीट के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात की जा रही है, आयोग गठित हो गया है और किस स्तर पे अगर कुछ चूक हो रही है तो किस स्तर पे हो रही है उसका पता लगाया जा रहा है। सिर्फ एक एग्जाम को लेकर अगर ऐसी बातें उठ रही हैं तो निश्चित तौर पे अन्य जो 16 एग्जामें हो रही है, जैसे कि जेई मेंस भी एनटीए कराता है, जी, नीट बड़े यूजी एग्जाम भी सारे कराता है, लगभग सीमैट आजकल भी एनटीए ही कराता है। करा जी, रहे हैं एग्जाम जी। बिल्कुल। तो ये उन सभी को एक तरीके से आप दरकिनार कर देंगे और सिर्फ एक एग्जाम को लेकर आप एनटीए पर आरोप लगा देंगे और ऐसी सारी बातें होने लगेंगी, ऐसा नहीं है। और देखिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एनटीए में कुछ गलत हो नहीं रहा है। निश्चित तौर पे अगर आज एनटीए ये कह रहा है कि जो अपीयरेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, तो भैया अपीयरेंट की संख्या तो पहले भी 2023 में 15 लाख थी, 2022 ये में तो 15 बढ़ती लाख थी, रहेगी। 2023 में 17 थी, अभी 2024। तो कोई बहुत बड़ा इसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो कि जिसकी वजह से इतनी ज्यादा संख्या टॉपर्स की बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे चूक कहीं ना कहीं हुई है। सारा मामला अभी सब जुडिस है, तो मैं इस पर देखिए बहुत ज्यादा भड़काने की, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो पूरे साल भर मेहनत करता है और ऐसे एक फैसला आ जाने पे उसके मन मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पैनल पे सभी से ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही संवेदनशील विषय है। कोई विद्यार्थी कोई गलत कदम ना उठा ले। जिस तरीके से हमने कोटा में देखा, किस तरीके से वहां पर एक तरीके से कितने छात्रों ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, कितने छात्रों ने गलत रास्ते अपनाए, तो वो नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमें छात्रों के साथ खड़े रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन्हें ये भी बताना है कि दिस इज नॉट द एंड। अगर हुआ है तो हम फिर से एग्जाम लिया जाएगा, फिर से दिया जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन का है, मेरे हिसाब से ये कोई मैं अपना निजी वक्तव्य रख रहा हूं कि इसके बदले 1563 के थे जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है उसका एक तरीके से री एग्जामिनेशन होना चाहिए। 1500 हाँ, का वही जो यही ग्रेस बात हो रही है मार्किंग अमित का भाई हटाने का। कि जी, आखिर सब लोगों को एक मौका दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तरीके से मैं इसे मानता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जिन लोगों ने अच्छे मार्किंग किया है, एक ऑप्शन ये भी रखना चाहिए कि जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जो अपने करंट एग्जाम से संतुष्ट हैं, अपने नंबर से संतुष्ट हैं, उनको भी एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपना आगे एडमिशन का काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। तो इसमें कोई राजनीति ना करते हुए हमें साथ में आना चाहिए। आप भी प्रतिपक्ष हैं, हम भी पक्ष में अभी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ देश के भविष्य के साथ हम इस तरीके से खिलवाड़ होने देंगे। तो निश्चित तौर पे आपको अगर कुछ भी गलतियां लग रही हैं तो वो सरकार के संज्ञान में लाइए। सरकार इस पे गंभीर है, आयोग बन चुका है, कार्रवाई जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई भी होगी। पूरा का पूरा मामला अभी सब जुडिस भी है, तो ज्यादा कुछ इस पर विशेष। अच्छा अमित भाई, एक चीज और है, जी। क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा था, काउंसलिंग की आपने बात की अमित भाई कि काउंसलिंग भी शुरू होनी है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा एक पेच है कि जब कब दोबारा एग्जाम होगा, उसके बाद काउंसलिंग का क्या रहेगा, तो उस पर एक धुंध सी पड़ी हुई है, शायद उसे लेके बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। क्योंकि आगे जो समय चाहिए वो समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो वो समय बर्बाद हो रहा है उसका क्या होगा, शायद उससे लेकर छात्रों के अंदर असमंजस है कि यार अब हमारा क्या होगा। जी, निश्चित तौर पे संजय जी, बहुत सारे विषयों पे इस पे थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी जो कहा गया है कि 1563 बच्चों का अभी 10 दिन में फिर से एग्जाम होना है। हाँ। और उसके बाद फिर उनकी काउंसलिंग, तो इन सभी विषयों पे एक क्लैरिटी आनी अभी अवेटेड है। उस पर क्लैरिटी नीट की तरफ से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई आए या सरकार की तरफ से कोई पक्ष है, वो आना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था। हाँ हाँ, बोलिए जी। कि जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होते हैं
उस कंडक्ट पर भी जो कहा गया कि हिंदी के पेपर हिंदी विद्यार्थी को अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया, अंग्रेजी के विद्यार्थी को हिंदी का पेपर दे दिया गया, कहीं पे टाइम अगर पेपर बांटने में कम लगा तो वहां पे उनको ग्रेस मार्किंग हो गई। तो इन सभी विषयों को पुनः निरीक्षण करना चाहिए। इन सभी विषयों पर एक तरीके से एक बेसलाइन इसका बनना चाहिए कि क्या इसकी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं पेपर बांटने में टाइम ज्यादा लग गया तो वहां पर आप उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं टाइम की वजह से, लेकिन उसको ग्रेस मार्किंग देकर उसके नंबर बढ़ जाए। हाँ, ये एक सवाल तो होता ही है जी। भाई आप थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, कौन सा आफत आ रही है? हमारे यहाँ तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके पास तो समय है ही है। अगर 3 घंटे में आधा घंटा लेट हो गया, आधा घंटा नीचे फालतू कर दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मार्किंग थोड़ा सा वो सवाल पैदा करती है कि आखिर आपने ग्रेस मार्क दे दिए क्योंकि आप 15 मिनट लेट हो गए, तो आपने कहा कि भाई ठीक है ना, मार्क्स दे दिए जाएं। ये सवाल पैदा करता है अमित भाई। जी जी, और ये सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देखेंगे, मैं कुछ YouTube पे वगैरह पे सुन रहा था, तो किस तरीके से कहा जा रहा था कि जिन बच्चों का जो रैंकिंग है, जो पिछले 610 जिन्होंने लाया, 612 जिन्होंने लाया, 615 जिन्होंने, उनकी रैंकिंग जो करीब कभी 3000 या 3500 4000 हुआ करती थी, वो बढ़कर 40000 हो गई उनकी रैंकिंग। तो ये सारे विषयों के ऊपर अभी एक गहन चिंतन करने का विषय है। उस पर कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वहां पे एक तरीके से एक कि एनटीए गलत है, सरकार गलत है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो भाई देश ये चल ही नहीं पाता। तो आप अमित जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर एक सेंटर से टॉपर्स निकल रहे हैं, सारे के सारे टॉपर्स वहीं से निकल रहे हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सवाल है ना अमित भाई? जी जी जी, निश्चित तौर पे। अभी सिर्फ आप झज्जर की अगर बात करें तो सिर्फ वहां ही नहीं, बंगाल में भी आप देखें तो एक सेंटर से 6 टॉपर्स हैं। तो जिनके एक ही नंबर है, टॉपर्स नहीं, जिनके एक ही नंबर है। तो ये सारी चीजें, और एक ही बैच के, जो एग्जामिनेशन का जो बैच होता है उसी बैच से एक ही क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों कहीं का भी एक है। ही हम तो ये जैसा। कह रहे हैं अगर देश में कहीं भी है, किसी भी सेंटर से 6-6, 7-7 लोग, 10-10 लोग एक साथ निकल रहे हैं, सब टॉपर हैं, तो भाई वो सेंटर तो फिर अपने आप में हर किसी की नज़र उसी पर रहेगी, तो वहां से सवाल तो पैदा होंगे। बिल्कुल सवाल पैदा होगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि किस स्तर पे गड़बड़ी हो रही है, कि कहाँ पे कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। हमें इसकी बात करनी चाहिए, ना कि एक तरीके से। अभी अगर आप कांग्रेस की बात कर, जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, वो कह रहे थे कांग्रेस के जमाने में तो सोचिए 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा होता था। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट सरकारी किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। कई बार तो सालों तक रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा है, कई बार सालों तक एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था से अगर हम निकल कर आए हैं, आज ऐसी व्यवस्था बना पाए हैं। ये अगर हम ये कहें कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता था तो इस बार ऐसा हो गया, तो अब तो क्योंकि जब होता हो गया तब हुआ होगा, लेकिन अब तो सुधार चाहिए ना। अब तो वर्तमान की बात हो रही है, जो हुआ उसकी जगह अगर आज ऐसा हो तब सवाल पैदा होते हैं। जी, उसी सुधार के तहत जब 17 में एनटीए का गठन हुआ तो हमें इसी सुधार की उम्मीद थी। लेकिन अगर इतने गठन के चंद सालों बाद ही अगर ये गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे विचार करने की जरूरत है। एक उचित कमेटी गठन, यही एक विषय है कि विचार होना चाहिए। ये कांग्रेस भी कह रही है कि आखिर जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के भविष्य की बात है, कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप कि इसमें कैसे सुधार अब हो सकता है? क्योंकि वैसे तो कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी हम यह है कि जो बच्चे हैं वास्तव में उनका मोरल डाउन ना हो और वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कहीं ऐसा लगे कि यार नहीं, उनके अंदर का एक जो विश्वास है वो डाउन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट तो इन्वॉल्व है, सही बात है, लेकिन हम कमेंट नहीं कर सकते कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट पे उसी कार्रवाई पे। हमको लगता है कि 8 वाले जुलाई वाले कुछ नई बात आएगी। इस काउंसिलिंग की बात कर रहे हैं कि काउंसिलिंग आगे हो जाए, 1563 बच्चों फिर से रिटेस्ट हो जाए, वो पूरा जो एक्चुअल मेरिट लिस्ट वो डिस्टर्ब होगा, उससे डिस्ट्रॉय होगा, स्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं। वो एक आप काउंसलिंग करके मान ली भेज दिए, आप डिसीजन लेके मान लीजिए 5 साल 6 साल देंगे, MBBS फर्स्ट ईयर ले लिया, अब 4 साल बाद आप कह देंगे कि भाई ये एडमिशन गलत था, तब तक वो 4 साल क्रॉस कर चुका होगा, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बच्चों के करियर के लिए। आपको जो कुछ भी करना है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप कर दीजिए कि एनटीए इसको रद्द करे और नए सिरे से एग्जाम हो। आप टाइम फ्रेम दे दीजिए साहब, 2 महीने में इसको करा दीजिए।
आपको एक मतलब आपको भी लगता है सभी का हो एग्जाम? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक 1563 कर दिए, ठीक है, आप इनका रिजल्ट आपने बाहर कर दिया, फिर आप जो मेन रिजल्ट 24 लाख का मेरिट है उसमें इसको एंट्री करना है, फिर आप फिर काउंसलिंग को स्टार्ट करवा दे रहे हैं, काउंसलिंग आप स्टार्ट करवा दी, मैंने इन तरह तरह की समस्याएं आएंगी। बेहतर है इसको क्वेस करके, ये सब कोई ईगो की बात नहीं, बच्चों भविष्य की बात है, बच्चे चाह भी रहे हैं तो क्या लगता है हमारे ही बच्चे हैं कि दूसरे बच्चे थोड़े, हमारे देश के बच्चे हैं, चाह रहे हैं हम कर देंगे, 2 महीने में एक टाइम फ्रेम कर दे, बहुत सारा। अभी देखिए बंगाल हाईकोर्ट से जो डिसीजन ममता बनर्जी का आया 8 साल के बाद आया, अब आप करें जो ये अपॉइंटमेंट गलत था, और जो बेचारे 8 साल से जॉब करूँ कहाँ जाए बेचारे, वो लग जाएंगे। तो आप इतनी बड़ी नाटकी मत की, जो करना इमीडिएट इफेक्ट में आप कर दीजिए कि नहीं सब हम 2 महीने में कर देंगे, ये ज़्यादा बेहतर था। नहीं बिल्कुल। अनुज जी कितने सहमत हैं आप डी के शर्मा जी की बात से कि लगभग सभी का एग्जाम करा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है? देखिए, निश्चित तौर पे शर्मा जी ने बिल्कुल वही बात कही है जो देश के स्टूडेंट्स चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी यही मांग करती है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इनको राजनीति की और जो है एक दूसरे पे दोषारोपण करने की बात करें। हम तो आपके ऊपर आरोप लगाए नहीं, हम कह रहे ठीक है आप अपने आप को साइड कर लीजिए, आपको कोई हम कुछ क्लीन शीट दे देते हैं, लेकिन आप इसको क्लीन कर दीजिए, इस व्यवस्था को क्लीन कर दीजिए। देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, आप उनकी सुन लीजिए, हमारी मत सुनिए, आप बच्चों की सुन लीजिए जो चलिए अनुज भाई, तो खुद चाहते हैं कि हम दोबारा टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, पूरा रीटेस्ट करवाइए। पेपर लीक हुआ है और आपने बोला जो कांग्रेस ने वो बंडल इकट्ठे किए, ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, ना ही कांग्रेस की जिम्मेदारी है। सरकार आपकी है, बिहार में आपकी सरकार चल रही है, बिहार में आपकी पुलिस है, वो कंप्लेंट लेकर के घूम रहे हैं, वहां पर जो बंडल मिले हैं चले हुए वो आपके शासन में मिले हैं। आप सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी से? तो इस तरह का अहंकार और इस तरह की बातें आप करते रहेंगे देश में, तो अभी तो सरकार आपकी शुरू नहीं हुई है, ये तीसरा टर्म 3.0 शुरू हुआ है और आप शुरुआत में इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो आगे क्या हाल करेंगे देश का? चलिए अमित भाई क्या कहेंगे आप अनुज जी की बात को लेकर भी, और शर्मा जी की बात से कितने सहमत हैं आप? जी, वैसे तो आपने कहा ही है कि इस पे जांच भी होनी चाहिए और बच्चों के भविष्य की जो स्थितियां हैं वो सही भी होनी चाहिए। जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय खत्म है। जी संजय, बिल्कुल शर्मा जी ने सही कहा है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर भी है और इस पूरे प्रकरण को धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं अपने निरीक्षण में देख रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं। तो कोई गड़बड़ी की आशंका अगर कहीं भी होगी निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। चलिए बिल्कुल, और होना भी चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात है, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात है बच्चों की, भविष्य की बात है, 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। आखिर इसमें अगर कुछ भी धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो उस पे से पर्दा उठना चाहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।